सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे सबसे पहले राष्ट्रपति। और ये कब से कब तक रहे थे? तो 1950 से लेकर 1962 तक। इनके बारे में खासियत क्या है? 1952 का चुनाव जीते थे राष्ट्रपति वाला, और 1957 का। 2 चुनाव ये जीते थे। ये बिहार के थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद जो है इनको मिला था, पहले राष्ट्रपति थे, और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा सकता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के थे, तो पहले नंबर के थे। ठीक है, कब से कब तक रहे? 1950 से 1962 तक रहे। क्लियर है? बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये रहे थे कब से कब तक? तो जो 62 का चुनाव हुआ था, 62 के चुनाव में ये जीते थे, तो 62 से 67 5 साल तक रहे थे। राधाकृष्णन जी मुख्यतः दर्शन शास्त्री व लेखक थे। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दर्शन शास्त्री व लेखक थे। आंध्र प्रदेश जो है आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। हो गया क्लियर? दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये जो हैं कुलपति भी रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और आंध्र विश्वविद्यालय के। दर्शन शास्त्री थे, ये लेखक थे। और याद रखिएगा 1962 में ये चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का। बढ़ते हैं अगली तरफ। जाकिर हुसैन, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे। जाकिर हुसैन जी को 1967 में ये जीते थे, लेकिन ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे। पूरे कार्यकाल नहीं कर पाए थे जाकिर हुसैन जी। अब इनके पास उपलब्धियां क्या है? तो जाकिर हुसैन जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे, पद्म विभूषण और साथ ही साथ भारत रत्न से भी सम्मानित थे जाकिर हुसैन जी। क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहला तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी। इनका कब से कब तक रहा? तो 67 से 69 तक ये रहे, 1967 से 1969 तक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे, पद्म विभूषण भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। याद रखिएगा। याद हो गया? अब चूंकि ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो इनकी जगह पर आपके जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो इनको नंबर नहीं दिया जाएगा। तीसरे नंबर की आप एक क्रमांक देख रहे हैं, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखिए येलो कलर से ये आपको क्रमांक दिख रहा है, तो ये तीसरे नंबर के थे। इनको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये उन्हीं के कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे थे। इन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके बाद जो है आपके वीवी गिरी जी, जिनको पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है। इन्होंने पद संभाला और वीवी गिरी जी को पद मिला कार्यवाहक। और इनके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भी कार्यवाहक पद मिला था। किसका? जाकिर हुसैन जी पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए वीवी गिरी जी को और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को पद मिला था। तो तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन जी, उसके बाद कार्यवाहक वाले वीवी गिरी जी, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ये भी कार्यवाहक बने थे। ठीक है, इसके बाद फिर जब चुनाव हुए थे 5 साल बाद, तो इसके बाद चौथे नंबर के बने थे वराहगिरी वेंकट गिरी जी। अब इनके पास एक नई चीज आ गई कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और चुनाव के द्वारा 1969 में चुनाव के द्वारा भी ये राष्ट्रपति जी बन चुके हैं, और ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। क्लियर हो गया? पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद दूसरे आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तीसरे जाकिर हुसैन जी, उसके बाद 2 कार्यवाहक रहे हैं वीवी गिरी जी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। इसके बाद वीवी गिरी जी जीते चौथे नंबर का चुनाव जो 1969 में हुआ था, और ये भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। 5वें नंबर पर आ गए थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। इन्होंने 1974 का जो चुनाव है वो जीता था, ये राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अहमद अली जी पूर्व में मंत्री भी थे, उनके पदस्थ रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, और वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले थे आपके जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, और आपके फखरुद्दीन अहमद अली जी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इनके बाद कार्यवाहक बने बसप्पा दमन्ना जत्ती, बीडी जत्ती जी। बीडी जत्ती जी फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, याद रखना, और वे मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो अभी कौन से नंबर के? 5वें, ये आ गए कार्यवाहक। तो 3 कार्यवाहक पढ़ लिए। यदि आपसे कार्यवाहक पूछा जाए राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, तो देखो कार्यवाहक वीवी गिरी जी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, और आपके बीडी जत्ती जी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। 3 लोग हो गए अभी तक। 6वें नंबर पर जब चुनाव हुए थे 1970 25 जुलाई, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी हमारे राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी जी पहले
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। 26 मार्च 1970 को लोकसभा के अध्यक्ष भी बने गए थे और 13 जुलाई 1970 को यह पद छोड़ दिया था। और भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है, पूरे 6 के 6 याद हो गए। नीलम संजीव रेड्डी जी कब से कब तक, तो ये 1977 से स्टार्ट हुआ था इनका कार्यकाल और 82 तक चला था। यहां पर लिखा नहीं है, 25 जुलाई के नीचे 1982 यहां नोट कर लेना, ठीक है। खत्म कब हुआ, 1982 में। उसके बाद 7वें नंबर के बने थे ज्ञानी जेल सिंह जी। ज्ञानी जेल सिंह जी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य, 1982 में ये राष्ट्रपति बने, पहला तथ्य। 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 1980 में ये गृह मंत्री भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, क्या याद रखिएगा, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। 8वें नंबर के बने थे रामस्वामी वेंकटरमन या आर वेंकटरमन जी। ये 1987 का चुनाव जीते थे, 1987 का ये चुनाव जीते थे। वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे, इनको जेल भी हुई थी और जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा भारत के वित्त मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे और रक्षा मंत्री भी रहे। याद रखना, आर वेंकटरमन जी भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, उद्योग मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए हैं, 1942 की बात हो रही है, उस समय जेल भी गए हैं, पार्टी के सांसद भी रहे हैं, ठीक है। और 8वें नंबर के रामस्वामी वेंकटरमन जी राष्ट्रपति रहे हैं। 9वें नंबर पर 1982 में चुनाव हुआ था, उस समय जीते थे शंकर दयाल शर्मा जी। आपको बता दें शंकर दयाल शर्मा जी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत के संचार मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में ये राज्यपाल भी रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री रहे, जो कि एमपी से है, एमपी की तैयारी कर रहा है तो उनको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा जी 9वें राष्ट्रपति 1982 से 1997 तक कंटिन्यू रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई इनको। इसके बाद के आर नारायण जी रहे हैं 10वें नंबर पर। 97 में जो चुनाव हुए थे, 97 से 2002 तक रहे के आर नारायण जी। ये चीनी, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। कहाँ कहाँ, चीन में, तुर्की में, थाईलैंड में, यूएसए में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। के आर नारायण जी की ये खासियत है, 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर लेते हैं, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप सभी को पता होगा। 2002 की बात है, 2002 के चुनाव में ये जीते। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया, याद रखिएगा। और इस कारण से इन्हें भारत रत्न भी मिला और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था, ठीक है। और ये पहले राष्ट्रपति थे जो आपके किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे, पहले राष्ट्रपति जो राजनीतिक बैकग्राउंड से कहीं तक नहीं थे, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था, ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनको अपनी प्रतिभा के दम पर ये 2002 से 2007 तक पूरा कार्यकाल इन्होंने राष्ट्रपति का निभाया। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, इनके नाम एक खिताब जुड़ गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 2007 से लेकर 2012 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रही हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और ये राजस्थान की भी पहली महिला राज्यपाल। इनके पास 2 टाइटल हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की भी पहली महिला राज्यपाल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर पर। इनके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 जुलाई 2017 तक ये भी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और इनके बारे में खासियत ये है कि ये भारत सरकार के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सब इनकी खासियत है। इनके पास इतने सारे जो हैं भारत के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं और 2012 में चुनाव जीते थे। इसके बाद अभी जो लास्ट हमारे थे रामनाथ कोविंद जी, ये 14वें नंबर के हमारे, 2017 से लेकर 2022 तक इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया और ये राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी। और आज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है